हेलो दोस्तों, मनी प्लान के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो किसी खास कैटेगरी के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो ये बेसिकली जो भी फीमेल्स है या वुमेन्स है उनके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कुछ अलग व्यूज़ मैंने एक्सप्रेस किए हैं और शायद आपको उससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। मैं मेरे कुछ क्लाइंट के साथ में बात कर रहा था। उनके पास में मैं कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिस्कस करने गया था और उनके साथ में उनके मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे और वाइफ ने कुछ ऑप्शंस निकाल के रखे थे पहले से, जो कि उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया। तो मैंने जो भी ऑप्शंस है जो भी ऑप्शंस उस मैडम ने दिए थे और उसको मैंने देख लिया एंड उसके बाद में मैंने फिर सर से उसी बारे में बात की। तो जब हम लोग बात कर रहे थे तब ऐसा हो गया कि सर का स्टैंड बिल्कुल अलग था। अभी वाइफ ने जो भी ऑप्शन निकाला, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया था, तो सर का कहना था कि यह ऑप्शन सही नहीं है, तो हम लोग इस ऑप्शन में नहीं जाएंगे और आप ऐसे ही डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन को मत निकाल के लाओ। जो भी है मुझे देखने दो, मैं पहले देखूंगा, मैं पहले चेक करूंगा। अगर मुझे सब कुछ सही लगता है तो फिर मैं आपको हाँ बोलूंगा, अगर मुझे सही नहीं लगता है तो फिर हम लोग किसी और ऑप्शन में जाएंगे जो मेरे हिसाब से सही होगा। तो वाइफ अगेन सर से बात कर रही थी कि मैंने भी कुछ पॉइंट्स निकाल के पॉइंट्स चेक करने के बाद में इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। मेरा भी कुछ लॉजिक रहा है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के पीछे और इसके लिए मेरे हिसाब से लगता है कि हम लोग इसी ऑप्शन में जाएंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन ये जितना भी आर्ग्यूमेंट चल रहा था जो मेरे सामने चल रहा था और फाइनली ये डिसाइड हो गया और फाइनली हस्बैंड लास्ट मोमेंट तक जो भी ऑप्शंस वाइफ ने सजेस्ट किया था उस पर वो राजी नहीं हुए उस समय और उन्होंने बोला कि हम लोग बाद में देखेंगे। अभी एक्चुअल में फैक्ट अगर हम लोग बात करें या मेरे दिमाग में उस समय ये ख्याल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों लगभग इक्वल है, दोनों का क्वालिफिकेशन इक्वल है, दोनों का जो इनकम है ऑलमोस्ट इक्वल है एंड दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है उनकी घर के लिए वो भी इक्वल है। दोनों भी अपनी अपनी सैलरी में से लोन के लिए पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड दे रहा है और वाइफ नहीं दे रही है। तो फिर ऐसा क्यों, फिर वाइफ का जो भी व्यूज है उसको इतना कम क्यों पकड़ा जा रहा है। और मैंने वही नोटिस किया कि ओवरऑल इतना सब कुछ होने के बाद में आज की तारीख में भी ओवरऑल हस्बैंड का व्यू हमेशा ऊपर रखा गया है और मैंने देखा कि हस्बैंड उसका व्यू बार बार ऊपर रखने का कोशिश कर रहा था। तो एक बात मेरे समझ में आई कि आप चाहे इतना पढ़े लिखे हो, आप इस जमाने में रह रहे हो और फिर भी वाइफ को जो इक्वल राइट्स देना चाहिए इन फाइनेंशियल टर्म्स या फाइनेंशियल डिसीजन के समय में वो नहीं हो रहा है। अभी अगर हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें या हम लोग आप और हम सब जानते हैं कि पुराना जो भी ट्रेडिशन था इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि जो भी हस्बैंड्स है या जो भी मेल्स है या जो आदमी लोग है वो बेसिकली फाइनेंस का डिसीजन उनके पास में था, उनको काम वो दिया गया था। और जो भी फीमेल सी लेडीज थी उनका काम क्या था कि घर संभालना, फैमिली को संभालना, फैमिली को क्या चाहिए क्या नहीं वो देखना, घर गृहस्थी संभालना, साफ सफाई करना, ये सब जॉब जो था वो फैमिली के पास में दे दिया गया था। और ये पुराना बहुत ज्यादा पुराना ट्रेडिशन वैसे ही चला आ रहा है। तो ये जो पिक्चर है ये कुछ हद तक बदला जबकि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आया इंडिपेंडेंस के बाद। नहीं तो उससे पहले होता क्या था कि आपका जो भी एजुकेशन का अगर पैरामीटर्स देखे तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता था कि अगर लड़का और लड़की एक घर में है तो लड़के को ज्यादा पढ़ाया जाता था और लड़की को कम पढ़ाया जाता था या बेसिक एजुकेशन लड़की को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको ये थॉट था कि आगे चल के अगर वो पढ़ भी जाएगी तो भी उसको करना क्या है, वो अल्टीमेटली वो जाके घर गृहस्थी संभालेगी या उसको काम ही करना है, फैमिली को संभालना है, तो फिर इतना पढ़ के क्या फायदा होगा। एंड लड़के को आगे चल के जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कमाई करनी है जो कि फैमिली को लाके पैसा कमा के देगा।
तो इसके लिए उसको पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह का ये क्या बोलते हैं ना हम लोग, डिफरेंस था ओवरऑल व्यूज में, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी हद तक बढ़ा है, काफी हद तक उसमें चेंजेस आए, काफी हद तक आज भी फीमेल या लड़कियां काफी अच्छा पढ़ रही है, कुछ हद तक कुछ केसेस में तो वो लड़कों से भी आगे पढ़ रही है। लेकिन ये सब होने के बाद में भी अगर हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं। और इसका रिसेंट एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि पिछले दिसंबर में, दिसंबर 2020 में एक कंपनी ने सर्वे किया था फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, और जो कि स्पेशली वुमेन्स के ऊपर था। और इस सर्वे में उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा फीमेल्स का व्यूज लिया था, जिसमें कि ऐसे वुमेन्स थे, ऐसी औरतें थी जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि मैरिड है, जो कि मदर है, या फिर डिवोर्सी है, या फिर सिंगल पेरेंट है। तो इस सब कैटेगरीज को मिला के उन्होंने सब व्यूज जो भी फाइंड आउट किया है, उसमें से मेन 2 व्यूज उन्होंने शेयर किया। और वो एक, उसमें से एक व्यू ऐसा था कि आउट ऑफ जो भी जितने 1000-1200 जो भी सर्वेज के कैंडिडेट्स थे जिससे उन्होंने व्यूज लिया, उसमें से लगभग 66% महिलाएं ऐसी थी जो कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में असमर्थ थी, या वो फाइनेंशियल डिसीजन लेना टालती थी। जब भी उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट आया फाइनेंशियल रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड, तो वो जो डिसीजन है वो उन्होंने, वो जो रिस्पॉन्सिबल उनके घर में जो भी मेल्स है या जो भी आदमी लोग हैं उनके इसमें दे दिया और उनको वो करने को बोला है। तो वो पॉइंट है, मतलब कि जब उनके पास में चांस था डिसीजन लेने का, तो उस समय उन्होंने वो जो डिसीजन है वो उनके घर के जो भी फैमिली के जो हेड है या हस्बैंड है, फादर है, ब्रदर है, उनके ऊपर वो छोड़ दिया। और भले वो डिसीजन उनके बारे में या उनके रिलेटेड है, फिर भी उन्होंने वो राइट्स उनको दिया। और एक रिसर्च, ये जो स्टडी हुआ उसमें ये एक बात पता चली कि जिस तरह से फीमेल का लाइफ आगे बढ़ता है, पहले वो सिंगल होती है, उसके बाद में शादी होती है, तो शादी के बाद में जैसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, तो उसका जो फाइनेंशियल डिसीजन का जो एबिलिटी है वो कम हो गया है, ऐसा उनको लगता है। बाद में फिर मदर होती है, माँ बन जाती है, तो उसके बाद में और भी उनको ऐसा लगता है कि उनका जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने का एबिलिटी है वो और भी कम हो गया है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा ऐसा जरूर नहीं है, ये सिर्फ उनका सोच है। लेकिन ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है उनकी लाइफ में, जैसा उनका लाइफ स्टेज आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से उनका सोच ऐसा हो रहा है कि उनका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो भी एबिलिटीज या पैसों के बारे में या जो भी आपको डिसीजन लेना है, वो उनको ऐसा लगता है कि उनका एबिलिटी कम हो गया, या वो समर्थ नहीं है उस डिसीजन को लेने में या सही डिसीजन लेने में। ऐसा अगर सोच है तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। जबकि अगर हम लोग प्रैक्टिकली आज की तारीख में बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फीमेल्स को या औरतों को फाइनेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। अभी अगर हम लोग ओवरऑल समरी में बात करें तो मेरे हिसाब से 3 जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से फीमेल जो है या औरत लोग जो है, मतलब लेडीज जो है, वो फाइनेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करती या उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो लेने में असमर्थ है, ऐसा उनको लगता है। पहला पॉइंट है जो मैंने बात किया कि ट्रेडिशन की, ट्रेडिशनली जैसे वो बचपन से जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, उनके घर में उन्होंने देखा है ओवरऑल माहौल कैसा है, उनके सामने अगर उन्होंने ऐसा देखा है कि जो भी घर में फाइनेंस का जो डिसीजन होता है या पैसों के बारे में जो भी डिसीजन होता है वो उनके फादर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उस एक्सपीरियंस को वही वो आगे चल के कैरी कर लेती है कि अगर उनकी मम्मी भी फाइनेंस के बारे में जानती नहीं है, उनकी मम्मी भी फाइनेंस के मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आगे चल के उनको भी वैसा ही करना है। तो ये जो ट्रेडिशनल सोच है या ट्रेडिशन जो है वो वैसे के वैसे आगे कैरी हो रही है, तो वो एक रीजन है। दूसरा जो रीजन है जो मैंने बात किया कि एजुकेशन का, अभी एजुकेशन के बारे में चलो ठीक है, एजुकेशन में कुछ हद तक वो काफी ज्यादा पढ़ रही है, मतलब काफी जगह पर लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो मैटर है, ये फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो पर्पसली वो
टाल रही है, वो शायद उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है कि एक ये होता है ना कि अगर आपको वो चीज करनी है तो ऑब्वियसली आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपका खुद के अंदर में वो वैसा सोच आना चाहिए कि चलो मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ, तो मुझे इस बारे में पूरा डिटेल्स जानना है। मैं कहाँ से उसको समझ सकती हूँ, कैसे उसको जान सकती हो, इसके बारे में कोशिश करो। तो ये जो इनिशिएटिव लेने वाली बात है, या खुद के अंदर में वैसा लगना चाहिए कि चलो मैं इस बारे में पढ़ाई लेती हूँ, इस बारे में जान लेती हूँ। ऐसा जो है, खुद की जो इच्छा है वो काफी हद तक नहीं है औरतों के बीच में या फीमेल्स के इसमें। और इसकी वजह से वो फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बहुत कम जानती है या वो जानना नहीं चाहती है। आप जो भी ये वीडियो देख रही है, मेरा आपसे अनुरोध है कि देखिए, अगर हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करें, फ्रीडम की बात करें, आजादी की बात करें, तो आजादी सिर्फ हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके उस हद तक लिमिटेड नहीं है, उस हद तक सीमित नहीं है। आजादी के मायने बहुत ज्यादा बड़े हुए, और उसमें आर्थिक रूप से आजादी ये एक सबसे मेन आज का हिस्सा हो गया है। अपनी लाइफ में तरह तरह के जो भी आने वाले दिनों में जो भी आप चीजों का सामना करोगे, तो उसके लिए अगर आप फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से अगर आप स्वयं पूर्ण नहीं हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से जितना भी हो, आप पैसों के बारे में जानना शुरू कीजिए। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप पैसों के बारे में, तरह तरह की फाइनेंशियल बातों के बारे में आप जान सकते हो, और अपनी अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये आपको छोटा सा गाइडलाइन देने के लिए था। आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ हद तक मदद हो सके और वो भी आर्थिक संपूर्णता की मार्ग पर आपके साथ में आगे जुड़ सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय रहेगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में इसी तरह के अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू।